हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश चेकमेट। आज हम सीखने वाले हैं प्रपोजिशंस, यानी वो छोटे छोटे शब्द जो बताते हैं कोई चीज़ कहाँ है या कब हो रही है। बहुत लोग प्रपोजिशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रपोजिशंस काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट दो टाइप, और वो है प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस और प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। सो पहले हम सीखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। इसमें काफ़ी प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे कि ऑन, इन, अंडर, नेक्स्ट टू और बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबाउ और ओवर, इनसाइड, आउटसाइड। ये सारे प्रपोजिशंस हमें किसी चीज़ की प्लेस के बारे में बताते हैं, यानी कोई चीज़ कहाँ रखी है या कहाँ हो रही है। सो हमें एक एक करके इन सबको जानते हैं। फर्स्ट, ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, किसी सरफेस के कांटेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के ऊपर है। आप कह सकते हो द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी फोटो वॉल पर लगी है। दूसरा, इन। इन का मतलब होता है अंदर। हम इन तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी और चीज के अंदर हो या किसी चीज से घिरी हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर इन द बैग, यानी किताबें बैग के अंदर है। और देयर इज वाटर इन द ग्लास, मतलब पानी ग्लास के अंदर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माई ब्रदर इज इन द किचन, यानी मेरा भाई किचन के अंदर है। इनका इस्तेमाल हम और भी बातें बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, यानी जब हम किसी ऐसी चीज़ या इंसान के बारे में बात करते हैं जो किसी और चीज़ के अंदर या सराउंडिंग में हो, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है, तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शूज़ आर अंडर द बेड, यानी जूते बेड के नीचे है। या फिर द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, यानी डॉग कुर्सी के नीचे सोया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट टू या बिसाइड। नेक्स्ट टू या बिसाइड का मतलब होता है किसी के पास या बगल में। नेक्स्ट टू या बिसाइड दोनों का मतलब सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क, मतलब स्कूल पार्क के करीब है या बगल में है। और आई सैट बिसाइड माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैं मेरे फ्रेंड के करीब बैठा था। ये कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माई फ्रेंड। क्लोज टू और बाय द साइड ऑफ, इसका सेम ही मतलब होता है। अगला प्रपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का यूज तब होता है जब कोई चीज दो चीजों के बीच हो। फॉर एग्जाम्पल, द बैंक इज बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द सुपरमार्केट, यानी बैंक पोस्ट ऑफिस और सुपरमार्केट के बीच में है। या फिर आई सैट बिटवीन माई टू ब्रदर्स, मैं अपने दो भाइयों के बीच बैठी थी। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे हो, तो उसकी प्लेस बताने के लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डन इज बिहाइंड द हाउस, मतलब गार्डन घर के पीछे है। अगला, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने हो, तब हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बस इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मतलब बस स्कूल के सामने है। उसके बाद अबाउ या ओवर। अबाउ और ओवर दोनों का मतलब है ऊपर, लेकिन ज़रूरी नहीं कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉक इज अबाउ द डोर, मतलब घड़ी दरवाजे के ऊपर है, लेकिन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है।
बीच में गैप है। अनदर एग्जाम्पल, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यानी हेलीकॉप्टर सिटी के ऊपर से उड़ रहा है। ये थे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। हम क्विकली सबको रिवाइज करते हैं। इन यानी इनसाइड, मतलब किसी चीज के अंदर। ऑन यानी ऊपर, एंड टचिंग द सरफेस, दोनों में कांटेक्ट हो तब हम ऑन यूज करेंगे। अंडर यानी नीचे, नेक्स्ट टू किसी चीज की बगल में। बिटवीन यानी दो चीजों के बीच में। बिहाइंड यानी किसी चीज के पीछे। इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज के आगे। अबव और ओवर यानी हायर पर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो अब हम देखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि कोई चीज कब हुई। इसमें आने वाले कुछ प्रपोजिशंस आज हम सीखेंगे, जैसे कि ऑन, इन, एट, सिंस एंड फॉर। सबसे पहले ऑन। ऑन का यूज डेज और डेट्स के साथ होता है। जब हम किसी दिन या किसी डेट के बारे में बात करते हैं तब हम ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज ऑन मंडे, मेरा बर्थडे मंडे को है। इसमें हम मंडे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दिन के बारे में कोई बात कर रहे हैं, इसलिए हम ऑन यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, माई एग्जाम इज ऑन द 5th ऑफ मे, मेरी एग्जाम 5 मई को है। इसमें हमने एक डेट के बारे में बात की है, इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। उसके बाद का प्रपोजिशन है इन। इन का यूज मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो ऑन वेकेशन इन जून, हम जून में वेकेशन पर जाते हैं। यहाँ जून मतलब एक मंथ के बारे में बात की है, इसलिए इन यूज किया है। अगला एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न इन 2000, वो 2000 में पैदा हुआ था। यहाँ हमने एक साल के बारे में बात की है, इसलिए इन का यूज किया है। इट स्नोज इन विंटर, विंटर में बर्फ पड़ती है। यहाँ हमने विंटर के बारे में बात की है, यानी कि एक सीजन के बारे में बात की है, इसलिए इन का इस्तेमाल किया हुआ है। तीसरा है एट। एट का यूज स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। जब हम दिन के किसी एग्जैक्ट समय के बारे में बात करते हैं तब हम एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, मतलब ट्रेन 6 बजे निकलती है। यहाँ पर हमने 6 o'clock मतलब दिन के एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात किया है, इसलिए हमने यहाँ एट का यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ। यहाँ पर भी हमने दिन के किसी समय के बारे में बात की है, इसलिए एट का यूज करेंगे। उसके बाद है सिंस। सिंस का यूज तब होता है जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, मतलब कोई चीज कब शुरू हुई। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ, मतलब 2010 में यहाँ रहना शुरू किया था, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। और लास्ट है फॉर। फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, मतलब कोई चीज कितनी देर से हो रही है या कितने समय से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 15 years, मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से वो चीज हो रही है जो कि टाइम ड्यूरेशन बताती है, इसलिए फॉर का यूज करेंगे। तो ये थे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑन, डे और डेट बताने के लिए यूज करेंगे। सेकंड इन, मंथ, ईयर, सीजन्स बताने के लिए यूज करेंगे। थर्ड एट, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यूज करेंगे। फोर्थ सिंस, कोई चीज कब शुरू हुई ये बताने के लिए यूज करेंगे। और लास्ट में फॉर, कोई चीज कितने समय से हो रही है ये बताने के लिए यूज करेंगे। सो ये थे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड टाइम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंग्लिश चेकमेट को, ताकि आप और इंग्लिश ग्रामर लेसन्स मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।